हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शुक्रदेव सिंह लगन या लियो असेंडेंट के लगन में ही विराजमान हो तो क्या असर देंगे। आज का वीडियो एडवांस लेवल का रहेगा मगर आसान रहेगा। मैं डिग्री वाइज एनालिसिस करूंगा और शुक्रदेव की युति बाकी 8 ग्रहों के साथ उसको भी देखेंगे। तो सिंह लगन की कुंडली में नंबर 5 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। आज के वीडियो के लिए शुक्रदेव यही विराजमान है। शुक्रदेव इस कुंडली में 2 भाव के मालिक होते हैं। तीसरा भाव जहां नंबर 7 लिखा है और 10वां भाव जहां नंबर 2 लिखा है। ये वाला भाव हमारा मेहनत, पराक्रम, यात्राओं का है। ये वाला भाव हमारे प्रोफेशन का, प्रमोशन इत्यादि का है। तो शुक्रदेव के क्या रिजल्ट आएंगे और क्या इनकी दशा अंतरदशा में आएंगे या कोई और ग्रह भी शुक्रदेव के रिजल्ट दे सकता है, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए। तो सबसे पहले कुंडली में शुक्रदेव की डिग्रीज नोट करिए। उसके बाद आप देखिए कुंडली में लग्न और ये दोनों त्रिकोण भाव, क्या यहां पर कोई भी ग्रह बैठा है 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में। अगर इन तीनों में से किसी में भी कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, तब जब भी यहां पर बैठे ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, शुक्रदेव के रिजल्ट ये वाले ग्रह देंगे। और यहां शुक्रदेव भी इन्हीं डिग्रीज में हो सकते हैं। अगर शुक्रदेव इन्हीं डिग्रीज में हुए तो ये भी अपना रिजल्ट देंगे अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में। मगर अगर इन 3 भाव में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में कोई ग्रह नहीं है, उस केस में शुक्रदेव किसी भी डिग्री में हो, ये अपना रिजल्ट देंगे। तो ये शुक्रदेव के क्या रिजल्ट आएंगे। शुक्रदेव तीसरे भाव के मालिक हैं। अगर ये वाला भाव खाली है और यहां पर कोई और ग्रह बैठा है, उस केस में व्यक्ति बहुत मेहनत करेगा, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, व्यक्ति संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस, ये सब काम में व्यक्ति उतर सकता है। इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इत्यादि इन सब चीज़ों में एक्टिव हो सकता है और यहाँ से व्यक्ति की गाड़ी और प्रॉपर्टी इस पीरियड में बिक सकती है। यदि यहाँ पर कोई ग्रह हो और ये वाला भाव खाली हो, उस केस में व्यक्ति बहुत एम्बिशियस होगा या महत्वाकांक्षी होगा। व्यक्ति अपनी प्रमोशन के लिए काम करेगा और प्रमोशन उसको मिलेगी। व्यवसाय में उन्नति होगी। व्यक्ति को पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा मिल सकता है। अगर दोनों भाव खाली हुए, उस केस में व्यक्ति अपनी नौकरी या प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत करेगा, कोई ना कोई एप्लीकेशन लिखेगा इस पीरियड में, और व्यक्ति की नौकरी या उसका व्यवसाय छोटी मोटी यात्राओं से जुड़ा हो सकता है, जो कि तीसरा भाव उनको देगा। इसके बाद हमने शुक्र के रिजल्ट देखने हैं। जब भी शुक्र की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, ये वाले ग्रह रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जब भी शुक्र की दशा चलेगी, शुक्र जिस डिग्री में बैठे हैं वहां के रिजल्ट भी देंगे। अगर शुक्र यहां पर 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में हुए, उस केस में हमें कुंडली में केतु की पोजीशन चेक करनी है। केतु जहां भी होंगे कुंडली में, वहां के रिजल्ट आएंगे। और इस केस में यदि शुक्र के दशा अंतरदशा के रिजल्ट खराब आ रहे हैं, तो शुक्र के साथ केतु का उपाय भी किया जाएगा। यानी कि शुक्र का उपाय गाय माता को हरा चारा खिलाना और केतु का उपाय कुत्तों को खाना खिलाना। अगर शुक्र यहां पर 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, तो ये अपने ही रिजल्ट देंगे, किसी और ग्रह के नहीं देंगे। और अगर 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में है, उस केस में ये सूर्य के रिजल्ट देंगे। तो जहां भी सूर्य बैठे होंगे कुंडली में, वहां के रिजल्ट्स आपको आएंगे। अगर इस केस में रिजल्ट खराब आ रहे हैं, तब उपाय में शुक्र के साथ सूर्य के उपाय भी करने पड़ेंगे। यानी कि सूर्य देव की पूजा, गायत्री मंत्र का पाठ, सूर्य देव को जल चढ़ाना इत्यादि। ये शुक्रदेव की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में जो भी रिजल्ट आते हैं, उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है इन 3 भाव को देखकर। यह बात आप हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद शुक्र जब भी लग्न में होते हैं, कुछ जनरल रिजल्ट आते हैं। अगर शुक्र यहां पर अकेले बैठे हों, तो ज्यादातर ये व्यक्ति के स्वास्थ्य पे खराब असर नहीं देंगे, मगर उनके पति पत्नी के स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। व्यक्ति के अपने ऊपर वो उसकी धन दौलत कितनी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, और उसके इश्क या प्रेम संबंध में वो कितना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र रिलेशनशिप के कारक है, सुंदरता के कारक है।
तो व्यक्ति को ये प्रेम संबंधों में बहुत आसानी से डाल सकते हैं, दूसरे लोग भी इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उनके रिजल्ट, मगर शुक्र अच्छे हैं या बुरे, इसकी एक इंडिकेशन हमें व्यक्ति की माता से मिल जाती है। यदि व्यक्ति की माता की लाइफ अच्छी थी और उनकी उम्र लंबी है, तो उस केस में ज्यादातर कुंडली में शुक्र अच्छे कंसिडर किए जाएंगे। अगर व्यक्ति की माता को प्रॉब्लम रही लाइफ में, लाइफ टफ रही, तब शुक्र कुंडली में खराब हो सकते हैं। अगर शुक्र बहुत खराब होंगे इस पोजीशन में, तो व्यक्ति की माता बचपन में गुजर सकती है। इस शुक्र को देखने का दूसरा तरीका जो होता है, हमें कुंडली में सूर्य और शनि को देखना है। अगर सूर्य यहां पर है और शनिदेव यहां या यहां है, इन दोनों केस में शुक्र के खराब होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। मगर अगर शनिदेव यहां पर है और सूर्यदेव यहां पर है, उस केस में शुक्र के अच्छे होने की संभावना हो जाती है। उसी तरह अगर शनिदेव यहां है और सूर्यदेव 11वें में है, तब भी शुक्र के अच्छे होने की संभावना है। और शनिदेव छठे भाव में है, सूर्यदेव 12वें में है, तब भी शुक्र के अच्छे होने की संभावना बढ़ जाती है। शुक्र के यहां जो भी रिजल्ट आएंगे, उनको केयरफुली एनालाइज करते हुए हमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ती है। और वो प्रिकॉशन ये है कि अगर किसी का भी शुक्र यहां पर हो, अकेला हो या ना हो, व्यक्ति को शादी 25वें साल में नहीं करनी चाहिए। अर्थात जब 24 साल उम्र के पूरे हुए हैं, 25वें साल में शादी नहीं करनी है, सिवाय एक केस के, जब शुक्र के साथ सूर्य की युति हो, उस केस में शादी 22वें और 25वें साल में नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही जिस व्यक्ति का भी शुक्र लगन में हो, उसको दूसरों की सलाह लेने से, एडवाइस लेने से ज्यादातर फायदा होता है। अब शुक्र की युति बाकी ग्रहों के साथ, अगर सूर्य देव के साथ हो, सूर्य और शुक्र दुश्मन ग्रह है, इस केस में दोनों एक दूसरे को खराब करने की कोशिश करेंगे। अगर शुक्र का असर यहां अच्छा भी हुआ कुंडली में, तब भी पति पत्नी की तबीयत खराब रह सकती है। और अगर शुक्र का असर बहुत खराब आ रहा है, शुक्र सूर्य की युति का, तब सूर्य पिता को दर्शाते हैं, तो पिता की तबीयत खराब कर सकते हैं या उनको कोई प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर चंद्रमा शुक्र के साथ यहीं पर विराजमान हो, चंद्रमा माता है और शुक्र पति अथवा पत्नी, अर्थात माता और पत्नी के बीच में किसी एक की तबीयत खराब रह सकती है। अगर मंगल देवता शुक्र के साथ बैठे हो, तो मंगल शुक्र को सपोर्ट करते हैं, दोनों के रिजल्ट अच्छे आते हैं। मगर लग्न में इन दोनों के रिजल्ट ज्यादातर इंडिविजुअल आते हैं, अलग अलग आते हैं। एक साथ इनके रिजल्ट तभी आते हैं जब ये डिग्री वाइज बहुत पास हो। अगर बुध देव शुक्र के साथ बैठे हो, तो बुध और शुक्र की युति में लग्न में व्यक्ति को गवर्नमेंट से जुड़े कामों से फायदा होता है। अगर बृहस्पति शुक्र के साथ बैठे हो, बृहस्पति देवगुरु और शुक्र दानव गुरु, दोनों गुरु मिलकर व्यक्ति की धन दौलत अच्छी करते हैं। मगर अगर खराब असर आ रहा है, तो धन दौलत अच्छी होते हुए भी व्यक्ति का खाना पीना उतना अच्छा नहीं होगा या बहुत कम खाएगा, और व्यक्ति की मैरिटल लाइफ या उसकी गृहस्थी, वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यदि शनिदेव शुक्र के साथ यहां विराजमान हो, शनि और शुक्र मित्र हैं, शनि इस केस में व्यक्ति के पिता को दर्शाएंगे और इस व्यक्ति को अपने पिता से बहुत लाभ होगा, बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत सपोर्ट मिलेगा। मगर अगर यही युति खराब प्रभाव दे रही है, तो व्यक्ति आलसी होगा, निर्धन होगा और दुखी रहेगा। अगर राहु देवता शुक्र के साथ बैठे हैं, राहु मैलेफिक है, तो इस केस में कुंडली वाला और उसके पति पत्नी दोनों की तबीयत खराब कर सकते हैं। अगर केतु शुक्र के साथ विराजमान है, तब व्यक्ति के ऊपर ज्यादा बुरा असर नहीं आएगा। मगर अगर इस युति का खराब असर आ रहा है, तो व्यक्ति की संतान प्राप्ति में दिक्कत होगी या कोई ना कोई रुकावटें आएंगी। शुक्र की इस पोजीशन में हमें मंगल को भी देखना चाहिए। अगर मंगल 6, 7 या 12 में हुए, उस केस में मंगल देव व्यक्ति को लंबी आयु देंगे। तो ये दो ग्रहों की युति थी। अब गोचर में हमने देखा है कि
सूर्य, बुध और शुक्र ये आसपास चलते हैं, तो कई कुंडली में ये तीनों ग्रह एक साथ पाए जाते हैं। तो अगर ये तीनों ग्रह लग्न में विराजमान हो, सूर्य, बुध और शुक्र की युति के समय व्यक्ति की शादी में प्रॉब्लम आएगी, देरी हो सकती है या कोई और प्रॉब्लम आ सकती है। और ये व्यक्ति कला के क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर, इस तरह के कामों में ये व्यक्ति जुड़ा हो सकता है। तो ये ओवरऑल शुक्र के रिजल्ट थे। जैसा हमने देखा कि शुक्र इस पोजीशन में व्यक्ति की अलग अलग चीजों को अफेक्ट करते हैं। कभी व्यक्ति के स्वास्थ्य को, उनके पति पत्नी के स्वास्थ्य को, धन दौलत, इश्क, प्रेम, मोहब्बत, खास करके अगर बृहस्पति के साथ यहाँ युति हो और खराब असर आ रहे हो, तो जितना व्यक्ति प्रेम संबंधों की तरफ, सेक्स की तरफ जितना ज्यादा सोचेगा, उतनी ज्यादा उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो इस शुक्र के प्रभाव में जिसकी भी कुंडली में खराब असर आ रहे हैं, कौन सा असर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक उपाय किए जाते हैं। तो इसलिए कुंडली को हमेशा किसी विद्वान से चेक कराएं, उसके बाद ही इनके उपाय करें। जनरल उपाय में शुक्र के लिए हम गाय माता को हरा चारा देते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं या ओम शुक्राय नमः मंत्र का पाठ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।